अभी तक हमने पढ़ा था कि निर्मला की शादी एक जगह तय होती है, लेकिन वहाँ से उसका रिश्ता टूट जाता है। फिर उसकी शादी एक ऐसे इंसान से तय हो जाती है जो 30-40 वर्ष के आसपास का व्यक्ति है, और उसके 3 लड़के पहले से ही हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम आगे की कहानी। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 के से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता था, यहाँ तक कि कभी घूमने भी न जाते, इसलिए तोंद निकल आई थी। देह के स्थूल होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंदाकिनी और बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था। अंत एवं फूक फूक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का था, मंझला जियाराम 12 और सियाराम 7 वर्ष का। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। वकील नहीं, घर में वकील साहब की एक विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी। वहीं घर की मालकिन थी। उसका नाम था रुक्मणी और अवस्था 50 के ऊपर थी। ससुराल में कोई न था, स्थायी रीति से यहीं रहती थी। तोताराम दंपत्ति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी, उसे वह उपहारों से पूरा करना चाहते थे। वे बहुत ही मितव्ययी पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते थे। मौके पर धन की परवाह न करते थे। लड़कों के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज़ की कमी न थी। अपनी ज़िंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर ले जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठना और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित यह कारण था कि अब तक ऐसा ही आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती। उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। वकील साहब को उनके दंपत्ति विज्ञान ने सिखाया था कि युक्ति के सामने खूब प्रेम की बातें करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए। यही उसके वशीकरण का मुख्य मंत्र है। इसीलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न रखते थे। लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उसका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता, वकील साहब के मुंह से निकल उसके हृदय पर शर के समान आघात करती थी। उनमें रस न था, उल्लास न था, उन्माद न था, हृदय न था, केवल बनावटी था, धोखा था और था शुष्क नीरस शब्दाडंबर। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सैर तमाशे बुरे न लगते, बनाव सिंगार भी बुरा न लगता। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। उन्हें इन रसों का अवसादन लेने योग्य ही नहीं समझती थी। कली प्रभात समीर ही के स्पर्श से खिलती है। दोनों के समान सारस्य है। निर्मला के लिए वह प्रभात समीर कहाँ था। पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को देखकर फूली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती, एक एक पैसे का हिसाब लिखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती आज कम क्यों हैं। गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती। इन्हीं बातों के लायक वह उनको समझती थी। जो ही कोई विनोद की बात उनके मुंह से निकल जाती, उसका मुख मलिन हो जाता था। तो अभी तक हमने पढ़ा कि निर्मला की शादी जिससे होती है वो उनसे उम्र में बहुत बड़े हैं, इसलिए वो उनको प्रेम की वस्तु नहीं सम्मान की वस्तु समझती है।
उसे उससे मजाक करना अच्छा नहीं लगता, वो इसीलिए सिर्फ गृहस्थी की बातें ही उससे करती थी। अब आगे का पढ़ते हैं। निर्मला जब वस्त्र भूषण से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती तो उसका हृदय एक तीक्ष्ण कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वह सदैव इस ताप से जला करती। बाका सवार बूढ़े लट्टू लट्टू पर सवार होना कब पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों ना चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बाके सवार की सी थी। वह उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी, उस उल्लासमयी विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टू के हिनहिनाने और कनौतियाँ खड़ी करने से क्या आशा होती। संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वह अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, कुछ मन हरा हो जाता। लेकिन रुक्मणी देवी लड़कों को उसके पास फटकने तक न देती, मानो वह कोई पिशाचिनी है जो उन्हें निगल जाएगी। रुक्मणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह पता लगाना कठिन था कि किस बात से खुश हो जाती हैं और किस बात से नाराज़। एक बार जिस बात से खुश हो जाती, दूसरी बार उसी बात से जल जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती कि न जाने कहाँ की मनहूसन है। अगर वह कोठे पर चढ़ जाती या महरियों से बातें करती तो छाती पीटने लगती कि न लाज है न शर्म, निगोड़ी ने हया भून खाई। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी। जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देने शुरू किए, रुक्मणी उसकी आलोचना करने पर आरूढ़ हो गई। उन्हें मालूम होता था कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती। जब तक खुद स्वामिनी थी उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती है। निर्मला को लड़कों का चटोरापन अच्छा न लगता था, कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती। रुक्मणी को अपने बागबान सर करने का अवसर मिल जाता। अब तो मालकिन हुई है, लड़के काहे को जिएंगे। बिना माँ के बच्चों को कौन पूछे। रुपए की मिठाइयाँ खा जाते थे, अब धेले धेले को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे ताछे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी दूसरी ही आलोचना करती। इन्हें क्या, लड़के मरे या जिए, इनकी बला से। माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाइयाँ मत खाओ, आई गई तो मेरे सिर जाएगी, इन्हें क्या। यही तक होता तो निर्मला शायद जब्त कर जाती, पर देवी जी तो खुफिया पुलिस की सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करती रहती थी। अगर वह कोठे पर खड़ी है तो अवश्य ही किसी पर निगाह डाल रही होगी। महरी से बातें करती तो अवश्य ही उसकी निंदा करती होगी। बाजार से कुछ मंगवाती तो अवश्य कोई विलास वस्तु होगी। वह बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती, छिप छिप कर बातें सुना करती। निर्मला उनकी दो धारी तलवार से कांपती रहती थी। यहाँ तक कि उसने एक दिन पति से कहा, आप ज़रा जीजी को समझाइए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। तोताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा है क्या। रोज़ ही कहती हैं, बात मुंह से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि यह मालकिन क्यों बनी हुई है तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दीजिए, मुझे ना चाहिए। वही मालकिन बनी रहें। मैं तो केवल इतना समझती हूँ कि कोई मुझे ताने महने न दिया करे। यह कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का यह बहुत ही अच्छा अवसर मिला। बोले, मैं आज ही उनकी खबर लूँगा, साफ कह दूँगा, अगर मुंह बंद करके रहना है तो रहे, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की स्वामिनी वह नहीं तुम हो, वह केवल तुम्हारी सहायता के लिए हैं। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दिक करती हैं तो
उनके यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। दिख करना मतलब कि तुम्हें परेशान करती हैं। मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएगी, पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वह तो अपनी बहन ही है। लड़कों की देखभाल के लिए एक और औरत की ज़रूरत भी थी, रख लिया। लेकिन इसके यह माने नहीं कि वह तुम्हारे ऊपर शासन करे। निर्मला ने कहा, लड़कों को सिखा देती हैं कि जाकर माँ से पैसे मांगो, कभी कुछ कभी कुछ। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं। घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वह आंखें लाल पीली करके दौड़ती हैं। मुझे समझती हैं कि लड़कों को देखकर जलती हैं। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही बच्चे तो हैं, मुझे उनसे क्यों जलन होने लगी। तोताराम क्रोध से कांप उठे। बोले, तुम्हें जो लड़का दिख करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि लौंडे शरीर हो गए हैं। मनसाराम को तो मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी दोनों को आज ही ठीक कर दिए देता हूँ। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे। डांट डपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने घर में आकर रुक्मणी से कहा, क्यों बहन, तुम इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो, यह क्या कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। रुक्मणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया, पर वह दबने वाली औरत न थी। एक तो उम्र में बड़ी, इस पर इसी घर की सेवा में जिंदगी काट दी थी। किसी की मजाल थी उन्हें बेदखल कर दे। उन्हें भाई की इस शुद्धता पर आश्चर्य हुआ। बोली, तो क्या लौंडी बनाकर रखोगे? लौंडी बनाकर रहना है तो घर की लौंडी न बनूंगी। अगर तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं कोई घर में आग लगा दे, मैं खड़ी देखा करूं, किसी को बेराह चलते देखूं तो चुप साध लूं, जिसके मन में आए करे, मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं, तो यह मुझसे न होगा। यह हुआ क्या जो तुम इतने आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी। कुछ पूछना ना ताछना, बस उसने तार खींचा और तुम काठ के सिपाही की तरह तलवार निकालकर खड़े हो गए। तोता, सुनता हूँ कि तुम हमेशा खुचर निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी हो तो उसे प्यार से मीठे शब्दों में देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है। रुक्मणी, तो तुम्हारी यही मर्जी है कि किसी बात में न बोलूं, यही सही। लेकिन फिर यह न कहना कि तुम घर में बैठी थी, क्यों नहीं सलाह दी? जब मेरी बातें जहर लगती हैं तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो बोलूं? मसल है, नाटो खेती बहुरियो घर। मैं भी देखूं बहुरिया कैसे घर चलाती है। इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गए। आते ही दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। रुक्मणी ने कहा, जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं। तोता, अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखा तो टांग तोड़ दूंगी। बदमाशी पर कमर बांधी है। जियाराम जरा शोक था। बोला, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते हैं, कभी पैसे नहीं देती। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती हैं, मुझे दिक करोगे तो कान काट लूंगी। निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूंगी? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनना था कि तोताराम ने सियाराम के दोनों कान पकड़कर उठा लिया। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रुक्मणी ने दौड़कर बच्चों को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा लिया और बोली, बस रहने भी दो, क्या बच्चों को मार डालोगे? हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी तक यह हाल है तो इस घर का भगवान ही मालिक है। निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चों का कान पकड़कर उठा लिया तो उससे न रहा गया।
छुड़ाने को दौड़ी पर रुक्मणी पहले ही पहुंच गई थी। बोली, पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो। जब अपने लड़के होंगे तब आंखें खुलेंगी, पराई पीर क्या जानो। निर्मला, खड़े तो हैं, पूछ लो ना, मैंने क्या आग लगा दी। मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसों के लिए बार बार परेशान करते हैं। इसके सिवाय जो मेरे मुंह से कुछ निकला तो मेरी आंखें फूट जाएं। तोता, मैं खुद इन लौंडों की शरारत देखा करता हूँ, अंधा थोड़ी हूँ। तीनों जिद्दी और शरीर हो गए हैं। बड़े मियाँ को तो मैं आज ही हॉस्टल में भेजता हूँ। रुक्मणी, अब तक तुम्हें इनकी शरारत न सूझी थी, आज आंखें क्यों इतनी तेज हो गई हैं। तोताराम, तुम्ही ने तो इन्हें इतना शौक कर रखा है। रुक्मणी, तो मैं ही विष की गांठ हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारा घर चौपट हो रहा है। लो, मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, ना बोलूँगी। यह कहकर वो वहाँ से चली गई। निर्मला बच्चों को रोते देखकर विहल हो उठी। उसने उसे छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में लाकर उसे चिमकारने लगी। लेकिन बालक और भी सिसक सिसक कर रोने लगा। उसका अबोध हृदय इस प्यार में वह मात्र स्नेह न पाता था जिसे देव ने उसे वंचित कर दिया था। यह वात्सल्य न था, केवल दया थी। यह वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार न था, जो केवल भिक्षा के रूप में दी जा रही थी। पिता ने पहले ही 2 बार मारा था जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन अब उसकी माँ उसे छाती से लगाकर रोती न थी। वह अप्रसन्न होकर उसे बोलना छोड़ देती, यहाँ तक कि वह स्वयं थोड़ी देर बाद सब कुछ भूलकर फिर माता के पास दौड़ा जाता था। शरारत के लिए सज़ा पाना तो उसकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने पर चुमकारा जाना उसकी समझ में न आता था। मातृ स्नेह में कठोरता होती थी, लेकिन कोमलता से मिली हुई। इस प्रेम में करुणा थी, पर वह कठोरता नहीं थी जो आत्मीयता का गुप्त संदेश है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से टपकने लगता है तो उसे ठेस और धक्के से बचाने का यत्न किया जाता है। निर्मला का करुण रोदन बालक को उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। वह बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुषुप्तावस्था में अपनी दोनों कोमल बाहें उसकी गर्दन में डाल दी और ऐसे चिपट गया मानो नीचे कोई गढ़ा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया, चारपाई पर न सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वह तुष्टि हो रही थी जो अभी तक कभी न हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई जिसके बिना आँख नहीं खुलती, अपना कर्तव्य मार्ग नहीं सूझता। वह मार्ग अब दिखाई देने लगा। उस दिन अपने प्रगाढ़ प्रलय का सबल प्रमाण देने के लिए मुंशी तोताराम को आशा हुई थी कि निर्मला को मर्म स्थल पर मेरा सिक्का जम जाएगा, मतलब कि उसके दिल में उनके लिए थोड़ी जगह हो जाएगी। लेकिन उनकी यह आशा लेश मात्र भी पूरी न हुई, बल्कि पहले तो वह कभी कभी हंसकर बोला भी करती थी, अब बच्चों के ही लालन पालन में व्यस्त रहने लगी है। जब घर आते बच्चों को उसके पास बैठे पाते, कभी देखते कि उन्हें खिला रही है, कभी कपड़े पहना रही है, कभी कोई खेल खेल रही है और कभी कोई कहानी कह रही है। निर्मला का तृषित हृदय प्रणय की ओर से निराश होकर इस अवलंब ही की गनीमत समझने लगा। बच्चों के साथ हंसने खेलने में उसे जो संकोच, जो अरुचि और जो अनिच्छा होती थी, यहाँ तक कि उठकर भाग जाना चाहती थी, इसके बदले बच्चों के सच्चे सरल स्नेह चित्त प्रसन्न हो जाता था। पहले मनसाराम उसके पास आते हुए झिझकता था, लेकिन अब वह भी कभी कभी आ बैठता है। वह निर्मला को हमसिन
निर्मला का हमसिन था, मतलब वो उसकी उम्र का था, लेकिन मानसिक विकास में 5 साल छोटा। हॉकी और फुटबॉल ही उसका संसार और उसकी कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र था। उसकी कामनाओं का हरा भरा बाग था। अकहरे बदन का छरहरा, सुंदर, हंसमुख, लज्जाशील बालक था, जिसका घर से केवल भोजन का नाता था। बाकी सारे दिन न जाने कहाँ घूमा करता था। निर्मला उसके मुंह से खेल की बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाती और चाहती कि एक बार फिर वही दिन आ जाते जब वह गुड़िया खेलती और उसके ब्याह रचाया करती थी, और जिसे अभी बहुत ही थोड़े दिन गुजरे थे। मुंशी तोताराम अन्य एकांत सेवी मनुष्यों की भांति विषयी जीव थे, मतलब उनके दिल में कुछ न कुछ जहर उगलता रहता था। उनका दिल। कुछ दिनों तो वह निर्मला का सैर तमाशे देखते रहे, लेकिन जब देखा कि इसका कुछ फल नहीं होता तो फिर एकांत सेवन करने लगे। दिन भर के कठिन मानसिक परिश्रम के बाद उनका चित्त आमोद प्रमोद के लिए लालायित हो जाता, मतलब कि थोड़ी एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ी देर के लिए अपने आप को खुश रखने के लिए। लेकिन जब वह अपने विनोद वाटिका में प्रवेश करते और उसके फूलों का मुरझाया, पौधों को सूखा और क्यारियों से धूल उड़ती हुई देखते तो उनका जी चाहता क्यों ना इस वाटिका को उजाड़ दूं। निर्मला उनसे क्यों विरक्त रहती, इसका रहस्य उनकी समझ में ना आता था कि निर्मला उनसे इतने दूर क्यों रहती है या फिर उनसे बात क्यों नहीं करती। ये उनकी समझ में नहीं आता था। दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों की परीक्षा कर चुके, पर मनोरथ पूरा ना हुआ। अब क्या करना चाहिए यह उनकी समझ में ना आता था। एक दिन वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि उनके सहपाठी मित्र नयन सुखराम आकर बैठ गए और सलाम वलाम के बाद मुस्कुराकर बोले, आजकल तो खूब गहरी छंती होगी, नई बीवी का आलिंगन करके जवानी का मज़ा आ जाता होगा। बड़े भाग्यवान हो भाई, रूठी हुई जवानी को मनाने की इससे अच्छा उपाय नहीं है कि नया विवाह हो जाए। यहाँ तो जिंदगी बवाल हो रही है। पत्नी जी इस बुरी तरह चिमटी हैं कि किसी तरह पिंड ही नहीं छोड़ती। मैं तो दूसरी शादी की फिक्र में हूँ, कहीं डोल हो तो ठीक ठाक कर दूँ। दस्तूरी में एक दिन तुम्हें उसके हाथ के बने हुए पान खिला देंगे। तोताराम ने गंभीर भाव से कहा, कहीं ऐसी हिमाकत न कर बैठना, नहीं तो पछताओगे। लौंडियाँ तो लौंडों से ही खुश होती हैं। हम तुम अब उस काम के नहीं रहे। सच कहता हूँ, मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ। बुरी बला गले पड़ी। सोचा था 2-4 साल जिंदगी का मज़ा उठा लूँ, पर उल्टी आते गले पड़ी। नैन सुख, तुम क्या बातें करते हो? लौंडियों को पंजे में लाना क्या मुश्किल बात है? ज़रा सैर तमाशे दिखा दो, उनके रंग रूप की तारीफ कर दो, बस रंग जम गया। तोता, यह सब कर धर के हार गया। नैन, अच्छा तो कुछ इत्र, तेल, फूल, पत्ते, चाट वाट का भी मज़ा चखाया? तोता, अजी यह सब कर चुका। दंपति शास्त्र के सारे मंत्रों का इम्तहान ले चुका, बस कोरी गप्पे हैं। नैन, अच्छा तो अब मेरी एक सलाह मानो, ज़रा अपनी सूरत बनवा लो। आजकल यहाँ एक बिजली का डॉक्टर आए हुए हैं जो बुढ़ापे के सारे निशान मिटा देते हैं। क्या मजाल कि चेहरे पर एक भी झुर्री या सिर का बाल पका रह जाए। न जाने क्या जादू कर देते हैं कि आदमी का चोला ही बदल जाता है। तोता, तो फीस क्या लेते हैं? नैन, फीस तो सुना है शायद 500 रुपये। तो तोता, अजी कोई पाखंडी होगा, बेवकूफ़ों को लूट रहा होगा। कोई रोगन लगा कर 2-4 दिन के लिए ज़रा चेहरा चिकना कर देता होगा। इश्तहारी डॉक्टरों पर तो अपना विश्वास ही 10-5 की बात होती तो कहता, ज़रा दिल लगी ही सही, बड़ी रकम है। तोता,
अजी कोई नहीं। नयन, कौन बड़ी बात है, 1 महीने की आमदनी है। मेरे पास तो भाई 500 होते तो सबसे पहला काम यही करता। जवानी के 1 घंटे की कीमत 500 से कहीं ज़्यादा है। तोता, अजी कोई सस्ता नुस्खा बताओ, कोई फ़कीरी जड़ी बूटी जो कि बिना हर फिटकारी के रंग चोखा हो जाए। बिजली और रेडियम बड़े आदमियों के लिए रहने दो, उन्हीं को मुबारक हो। नयन, तो फिर रंगीलेपन का सवांग रचो। यह ढीला ढाला कोट फेंको, पंजेब की चुस्त अचकन हो, चुन्नरदार पजामा, गले में सोने की जंजीर पड़ी हुई, सिर पर जयपुरी साफा बांधा हुआ, आँखों में सुरमा और बालों में हीना का तेल पड़ा हुआ। तोंद का चिपकना भी जरूरी है। दोहरा कमरबंद बांधो। ज़रा तकलीफ तो होगी पर अचकन सज उठेगी। हिजाब मैं ला दूंगा। 150 गज़लें याद कर लो और मौके मौके पर शेर पढ़ो। मौके मौके से शेर पढ़ो। बातें में रस भरा हो, ऐसा मालूम हो कि तुम दीन और दुनिया की कोई फिक्र नहीं करते, बस जो कुछ है प्रियतमा ही है। जवामर्दी और साहस के काम करने का मौका ढूंढते रहो। रात को झूठ मूठ शोर करो, चोर चोर और तलवार लेकर अकेले पिल पड़ो। हाँ, ज़रा मौका देख लेना, ऐसा न हो कि सचमुच कोई चोर आए और तुम उसके पीछे दौड़ो, नहीं तो सारी कलई खुल जाएगी और मुफ्त के उल्लू बनोगे। ज़रा वक्त तो जवामर्दी इसी में है कि इस दम साधे खड़े रहो, जिससे वह समझे कि तुम्हें खबर ही नहीं हुई। लेकिन जो ही चोर भाग खड़ा हो, तुम भी उछलकर बाहर निकलो और तलवार लेकर कहाँ है कहते हुए दौड़ो। ज़्यादा नहीं, 1 महीना मेरी बातों का इम्तहान करके देखो। अगर वह तुम्हारा दम न भरने लगे तो जो जुर्माना हो कह देना। अब इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए बस, थैंक यू।